सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, जांबो जी का जैसलमेर पधारना। शब्द ओम गोरख लो गोपाल लो लाल गवाल लो लाल लीलंग देवो नवखंड पृथ्वी प्रगटियो कोई बिरला जानत मारी आद मूल को भेवो। जांबो जी के समय अनेक राजा हुए। उनमें मुख्य रूप से जैसलमेर का राजा जेतसी का नाम अग्रगण्य है। जैसलमेर की राज परंपरा में जेतसी उस समय राजगद्दी पर विराजमान थे। राजा पूर्णतया धार्मिक विचारों से ओतप्रोत था। दया, दान, जरणा, युक्ति, सोच, शील, स्नान आदि नियमों का दृढ़ता से पालन करता था। पाप कर्म करने से डरता था। धर्म की तरफ राजा का रुझान स्वाभाविक ही था। रावल जेतसी ने जेतसमंद बांध का निर्माण करवाया था, जिसमें जल ठहरे और वन तथा वन्य जीव जंतु जल पीस के सभी का भला होवे। जेतसमंद का कार्य पूर्ण होने पर उसका उद्घाटन प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने जांबो जी को बुलाने की योजना बनाई थी। हमारे यज्ञ में श्री देव जी पधारे तो हमारा कार्य पूर्ण हो जाए, मैं उनके चरणों की रज ले सकूं, अपने को कृतार्थ करूं, हमारे यज्ञ में 4 चांद लग जाएं। वे मुझे जैसा आदेश देंगे वैसा मैं करूंगा। यज्ञ में होने वाले अदृष्टों से मैं बच जाऊंगा। ऐसा शुभ विचार जेतसी ने किया और अपना एक विश्वास पात्र सेवक जांबो जी के पास भेजा। सतगुरु समराथल पर विराजमान थे। सतगुरु के पास जेतसी को भेजा हुआ दूत आया। बड़े ही आशा और विश्वास के साथ देव जी का दर्शन अश्रु पूर्ण नेत्रों से किया। चरणों में वंदना करके श्री देव जी के पास बैठा। दूत ने हाथ जोड़कर जैसा जेतसी ने निवेदन किया था वैसा कहने लगा। हे देव, रावल जी ने कहा है कि मैं आपका सेवक हूँ। आप जेतसमंद की प्रतिष्ठा में जैसलमेर पधारो। आपके बारे में श्रद्धा भरे वचनों से कहा है कि धन्य है कलयुग के लोग जो आपका दर्शन कर रहे हैं। हे देव, आपने सतयुग का धर्म कलयुग में प्रकट किया है। कुमार्ग पर चलने वाले लोगों को आपने सुमार्ग पर चलाया है। अज्ञानी जनों को ज्ञानी बनाया है। आपको जिसने भी पहचान लिया है उसके हृदय का ताला खुल गया है। आपने जिस पर भी कृपा की है उन्हें रिद्धि सिद्धि सभी कुछ प्रदान की है। अब कृपा करके हमारे देश जैसलमेर में भी पधारो। हम आपकी आशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब हमारी आशा पूर्ण होने का समय आ गया है। यदि आप यज्ञ में आ जाओ तो हमारी सभी कामना पूर्ण हो जाएगी। देव जी ने कहा, हे दूत, आप वापस जाओ और रावल से पूछो कि मैं आऊँगा तो वहाँ पर मेरी ही बात चलेगी। किसी अन्य की नीति वार्ता, किसी भी प्रकार का जोर नहीं चलेगा। तुम्हारे वहाँ का पर ठाकुर, राजा, प्रधान, योगी, सन्यासी, तपस्वी, तीर्थवासी, पंडित, ज्योतिषी इत्यादि वहाँ पर एकत्रित होंगे। वे सभी अपनी अपनी बात चलाएंगे। यदि उनका कहना मानना है तो मेरे को मत बुलाओ। मुझे बुलाना है तो मैं जैसा कहूँ वैसा करना होगा। जैसलमेर से जो दूत आया था उसको तो देव जी ने अपने पास ही बिठा लिया और अपना दूसरा आदमी जैसलमेर के लिए रवाना किया। जो देव जी ने राजा का संदेश भेजा था वही ठीक प्रकार से कहने वाला विश्वास पात्र व्यक्ति था। वह जांबो जी द्वारा भेजा गया दूत जैसलमेर के राज दरबार में जेतसी को समाचार यथावत सुनाया। रावल ने कहा, हम राजा लोग पढ़े लिखे पंडितों की सेवा अवश्य करते हैं।
उनके कथनानुसार चलते हैं, किंतु जब जाम्बोजी को बुला रहे हैं तो जैसा वो आदेश देंगे वैसा ही हम करेंगे। रावल जी ने विनती करते हुए कहा, हमारे तो गुरु चरणों की ही राहत इच्छा है। देव जी आएंगे तो सर्वप्रथम पूजा उन्हीं की करूँगा। मैं समय जैसलमेर की सीमा तक सामने आऊँगा और उनकी अगवानी करके स्वागत करके अपने नगर में प्रवेश करवाऊँगा। हमारे सतगुरुदेव पधारेंगे तो हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। रावल की वार्ता उस सेवक ने सुनी, श्रद्धा का भाव देखा और समझा कि रावल वास्तव में प्रेमी आदमी हैं। इसके यहाँ तो जाम्बोजी का आना आवश्यक है। रावल से सीख मांगी और वापस सम्राट थल की तरफ रवाना हुआ। कुछ ही दिनों में देव जी के पास वापस सम्राट थल पर आ गया और रावल की भक्ति प्रेम से वार्ता विस्तार से बतलाई और कहा, हे देव, आपको उनकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए, अन्यथा राजा आपसे ज्ञान ध्यान श्रद्धा से दूर हट जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा। अवश्य ही आपकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य होंगे। उन्होंने आपकी आज्ञा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की है। रावल ने विशेष रूप से कहा कि हे देव, आप ही हमारी इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं, दुखों को मिटाने वाले हैं। तुम्हारे आने से ही हमारी लज्जा रहेगी। जाम्बोजी ने रावल के दूत को वापस भेजा और कहा कि मैं जेतसी के स्पंद प्रतिष्ठा में अपनी मंडली सहित अवश्य आऊँगा, किंतु तुम रावल से कहना कि मेरे स्वागत हेतु कोई बहुत बड़ी सेना या ठाकुरों को साथ लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस गांव में सेना आएगी वहां के लोगों को कष्ट होगा। राजा स्वागत हेतु आएगा तो आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। अधिक घोड़ा ऊंट आएंगे तो वे बेचारे मूक प्राणी बेवजह दुख पाएंगे। मैं जीवों को सताना नहीं चाहता। घोड़ों की खुरताल व ऊंटों के पैरों के नीचे दबकर न जाने कितने जीव मर जाएंगे। मैं तो राजा के पाप दोष हरण करने हेतु जा रहा हूँ। कहीं ऐसा न हो कि पाप दोष अधिक न हो जाए। हमारा मिलन पूर्णतः निराभिमान होकर होगा। किसी प्रकार कर दिखावा या कष्ट साध्य नहीं होगा। जम्बेश्वर जी ने जैसलमेर चलने की तैयारी की। उसी समय साथ रहने वाले संत भक्त भी कहने लगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सभी चलने को तैयार थे। ऐसे अवसर को कोई हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। उनमें सभी भगवान के भक्त ही थे। किसको पीछे छोड़ें, किसको साथ में लें। इसलिए श्री देव जी ने सभी को चलने की आज्ञा प्रदान कर दी। भक्तों के सिर पर टोपी, हाथ में जपमाला, उज्जवल वागा कुर्ता पहने हुए अंतर्बाह्य शुद्ध पवित्र थे। सवारी हेतु मजबूत स्वस्थ तेज चलने वाले ऊंट साथ में लिए हुए ऐसी मंडली श्री देव जी के साथ चली। जैसे संत पवित्र आत्मा थे वैसे ही अपनी सवारियों को भी सजाया था। देव जी अपनी मंडली के साथ शोभायमान होकर जैसलमेर के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार से जैसलमेर जाते समय देव जी के साथ 325 ऊंट थे। सबसे आगे देव जी का ऊंट चल रहा था। चलते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश में विमान ही उड़ते जा रहे हों। मानो स्वयं विष्णु ही देवताओं के साथ विमानों पर बैठकर स्वर्गलोक जा रहे हो। मार्ग में जांगलू, खिंदासर, जाम्भोलाब, जतभोलाब आदि स्थानों को पवित्र करते हुए वहां के लोगों को प्रसन्न करते हुए जैसलमेर की सीमा में वासणप्पी गांव पहुंचे। रावल जी के चाकर ने जाकर खबर सुनाई कि जाम्बोजी वासणप्पी आ चुके हैं। उनके साथ बहुत से सेवक दल भी आया है, किंतु उन्होंने अपने आने की बात किसी को नहीं बताई है,
इस वार्ता को सुनकर राजा सचेत हुआ। कहने लगा, देवजी वासपणी आए हैं, देवजी वासपणी आ गए। रावल ने शीघ्र ही सामने चलने की तैयारी की। रावल ने कहा, चलो देवजी के सामने स्वागत हेतु चलेंगे। हालांकि देवजी ने मना किया था, किंतु हमारा कर्तव्य बनता है। रावल ने जांबोजी के भेंट हेतु चावल, मूंग, घृत, मिठाई, आटा आदि लेकर सजाया और अपने योग्य उमरावों को साथ लेकर वासनपी के लिए प्रस्थान किया। सामान आदि तो सवारियों पर रखा, किंतु रावल जी देवजी की आज्ञा को स्वीकार करते हुए जैसलमेर से पैदल ही चले। 5 कोस वासनपी गांव देवजी के पास अति शीघ्र ही पहुंच गए। रावल जी ने देवजी के चरणों में प्रणाम किया। देवजी रावल जी प्रेम भाव रखते थे। देवजी ने कहा, क्या बात है रावल, दुखी क्यों हो रहे हो? तुम यहाँ तक सामान क्यों लाए? इतने जीवों को दुखी क्यों किया? प्रतिज्ञा एवं वचन मेटे नहीं जाते, पूर्ण किए जाते हैं। इस प्रकार से हाथ जोड़े हुए रावल को एक मिट्टी का कलश प्रदान किया। यह वही कलश था जो सोनवी नगरी से लाए थे। जेतसी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देव, आप तीनों लोकों के मालिक एक मुझ जैसे सामान्य मनुष्यों के द्वारा निमंत्रण देने पर आ गए। इससे बढ़कर और मेरा क्या सौभाग्य होगा? अन्य गुरु तो संसार में बहुत है, किंतु वे तो कुगुरु झूठा पाखंडी है। उनकी मैं क्या शरण लूं? आप आ गए, इससे बढ़कर और मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है? यदि मैं 5 कोस आपके सामने नहीं आऊं तो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। रावल ने विनती की, हे देव, मैं तुझ भेंट ले आया हूँ, इसको आप स्वीकार करें। आपके साथ आए हुए संत संतोषी जिमेंगे तो मैं निहाल हो जाऊंगा। मेरा यज्ञ यहीं पूर्ण हो जाएगा, इसलिए आप भोजन बनाने का आदेश दें। सभी लोग प्रथम भोजन करें, फिर आगे जैसलमेर चलें। देव जी के आदेशानुसार वहीं सभी ने भोजन बनाकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया। देव जी ने कहा, हे रावल, आप इन लोगों को भोजन करवाओ। मेरा भोजन तो सभी जीवों की तृप्ति से हो जाता है। मैं तो समय संतोषी हूँ तथा दूसरों का पालन पोषण करता हूँ। हे राजन, लेना देना परोपकार करना यही जीव की कमाई का मार्ग है, यही जीव की भलाई का मार्ग है। वही तुम्हें करते रहना चाहिए। रावल जेतसी के साथ एक ग्वालचारण भी था। उन्होंने बिश्नोइयों की जमात देखकर कहा, हे देव जी, आप तथा आपकी बात तो समझ में आती है, किंतु ये आपके साथ कौन लोग हैं? किस कुल जाति परिवार समाज के लोग हैं? उस समय जांबोजी की आज्ञा से साथ में रहने वाले तेजोजी चारण जवाब देते हुए कहने लगे, प्रथम तो ये लोग जाट कुल में पैदा हुए थे। अब इन्हें सतगुरु जांबोजी मिल गए तो ये लोग सुगुरु सुज्ञानी बिश्नोई हो गए। ये लोग ज्ञान तथा पहल से पवित्र हो गए। पूर्व कुल पलट गया, क्योंकि उत्तम की संगति करने से पार उतर गए। जिस प्रकार से लोहा लकड़ी की संगति करने से जल से पार उतर जाता है, ये लोग सतपंथ के पथिक बन गए हैं। अब इस पंथ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अपवित्र से पवित्र हो चुके हैं, पुनः अपवित्रता में प्रवेश नहीं करेंगे। पहले तो ये लोग जी की ना की नहीं जानते थे, जी कहना भी नहीं जानते थे। गधे कुकर की तरह ही चाहे वही बोलते थे। इन्हें कोई नाम लेकर पुकारता था तो ये लोग हो कहकर बोलते थे, किंतु अब जी जी कहते हैं। पहले तो ये कांच की तरह नकली थे, किंतु अब कंचन बन गए हैं। कांच तो सस्ता बिकता है, किंतु सोना महंगा बिकता है।
ये लोग जाट ही थे, जाटों की तरह ही रहते थे, बिना गाली के बोलते भी नहीं थे। किंतु अब तो देव जी ने इनको बुद्धि प्रदान की है, उसी बुद्धि से ही बोल प्रकट होता है, इसलिए सुवचन बोल रहे हैं। ग्वाल चारण ने पूछा, इन लोगों ने सिर क्यों मुंडाया है? इनके कोई मर तो नहीं गया? मरने पर तीजे दिन लोग सिर मुंडाते हैं। मुझे इस बात का पता नहीं है, इसलिए पूछता हूँ। तेजोजी चारण ने कहा, माथो, सिर तो 3 अंगुल है, जिसे मस्तिष्क कहते हैं, जहाँ पर कुदरती बाल नहीं उगते। जिसका जितना ललाट चौड़ा होगा, उतना ही वह बुद्धिमान होगा। जहाँ बाल नहीं उगते, वही तो सिर ही तो ज्ञान विद्या ज्योति का केंद्र है। बाकी सिर में बाल उगते हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो विशेष हो सके। जड़ जटाधारी लंघे न पारी। जटाएं बढ़ा लेना तो जड़ता मूर्खता अज्ञानता का परिचायक है। ललाट की तरह ही सिर रखना बुद्धि ज्ञान का विकास करना है। इसलिए ये लोग गुरुमुखी हुए हैं, सिर मुंडाया है। इन्होंने अपने प्रियजन मार दिए हैं, जो सभी को मारते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि। ये तो संसार के सभी लोगों के पीछे लगे हैं, संसार इनके पीछे लगा है, किंतु इन भक्तों ने इन सेनाओं को मारकर सिर मुंडाया है। हे ग्वाल, ऐसी व्यर्थ की बात मत बोल, सुंदर शब्दों का उच्चारण करो। आगे पुनः तेजोजी ने बतलाया, मोटा साधु को देखकर लोग आदेश करते हैं, हाथ में माला होती है तो राम राम कहा जाता है, मुसलमान को सलाम कहा जाता है। सभी का अपना अपना अलग मार्ग है, अपनी अपनी पहचान है। सभी अपने अपने मार्ग पर चलकर तो अवश्य ही पहुंच जाएंगे। बाह्य वेशभूषा से व्यक्ति की पहचान होती है। जाम्बोजी ने इनकी अलग पहचान हेतु भी इनका सिर मुंडाया है, इन्हें साधु बनाया है, क्योंकि ये लोग मोटा है। इन्होंने मोह को ढा लिया है, सिर से नीचे गिरा दिया है। कौन नुगरा, कौन सुगरा, कौन साधु, कौन असाधु, कौन भक्त की पहचान वेशभूषा से होती है, इसी को देखकर वंदना की जाती है। मुंडत सिर भक्त का बाना है, इसलिए भक्त को प्रणाम ज्ञानी लोग करते हैं। मूंड मुंडाए हुए भक्त संतों की भूत प्रेत उपासक लोग निंदा करते हैं। वे लोग पाप पुण्य को नहीं जानते। 99 करोड़ राजा हुए हैं, जो गुरु की शरण में जाकर संन्यास धारण किया है। मूंड मुंडाए हैं तो सिर मुंडाना कोई बुरी बात नहीं है। कितने लोग इस समय गुरु की बात को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाया है, अपनी कुल परंपरा को छोड़ करके सतपंथ के अनुगामी बने हैं। हे ग्वाल, आप मुझे ही देखिए, मैं भी तुम्हारा ही भाई चारण हूँ। मैं भी अन्य लोगों की भांति पाप कर्म में डूबा हुआ था। मैं देव जी की शरण में आया, अपने कुल को पलट दिया, सतपंथ का अनुगामी हुआ। पापों को छोड़कर असली चारण मैं अब हुआ हूँ। पहले चारण नहीं था, मारण था, किंतु अब मारण से चारण बना हूँ। अब मैं किसी को मारता नहीं, चारता नहीं हूँ। यही ज्ञान मुझे यहाँ प्राप्त हुआ है। यह सतगुरु का ही उपकार है। उसी समय रावल जेतसी ने कहा, चंदन आदि अपनी संगति से अन्य वृक्षों का को भी सुगंधित कर देता है। नीम भी अपनी संगति से अपने जैसा कड़वा अन्य को बना देता है। किंतु यदि बांस चंदन के साथ उग जाए तो चंदन भी अपने जैसा सुवासित कर सकता है। किंतु बांस की गांठें होती है, सुगंधी को वे गांठें प्रवेश नहीं होने देती। यही सतगुरु की पहचान है।
यदि कोई व्यक्ति बांस की तरह होगा तो सतगुरु की संगति चंदन की भांति कुछ नहीं कर पाएगी। पारस तांबे के साथ रखी जाए तो वह पारस तांबे को सोना बना देती है। मीठा कड़वे के साथ रखा जाए तो मीठा कड़वे को भी मीठा बना देता है। गुरु मिलने का यही उपकार है, सभी कुछ पलट देते हैं। ये सतगुरु तो जल का दूध, नींबों का नारियल करते हैं, लोहे को पलट करके कंचन करते हैं। मैं तो जैसलमेर का राजा कहा जाता हूँ। झूठ कपट पाखंड में विश्वास नहीं करता। मैंने जाम्बोजी में सच्चाई देखी है, तब मैं विश्वास को प्राप्त हुआ हूँ। ग्वाल चारण जैसे से विनती करने लगा, मैं चारण कविता करता हूँ, किंतु जाम्बोजी के बारे में झूठा अक्षर नहीं जोड़ पाता। मैंने कई बार प्रयत्न करके देखा भी है, किंतु खाली ही रहा हूँ। न जाने मुझे जाम्बोजी का कोई शाप है, अब मुझ पर कृपा करेंगे। मैं अपनी भूल की क्षमा चाहता हूँ। बहुत बात हो गई, अब चढ़ो चढ़ो कहते हुए जाम्बोजी के आदेशानुसार सेवकगण एवं रावल जी जैसलमेर के लिए रवाना हुए। रावल मन में खिन्न था कि मैंने मालिक को बहुत कष्ट पहुंचाया है, परंतु अब मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। इस प्रकार से सहज भाव से जैसलमेर में प्रवेश किया। जैसलमेर के राज दरबार में न जाकर जेठ समन पर ही जाम्बोजी का आसन लगाया। संपूर्ण शहर में जय जय होने लगी। प्रजागण स्त्री पुरुष गुरुजी के चरणों में नमन करते हुए, दर्शन लाभ करते हुए कृतार्थ हो गए थे। गुरुदेव की सभा देवलोक की सभा की भांति शोभायमान हो रही थी। जिसने भी देखा उन्हीं के पाप एवं संशय का विनाश हुआ। जिस प्राणी के अंदर कभी झूठ कपट वासना नहीं उभरती, सदा ही प्रिय हित कर बोलता है, जब तप सदा क्रिया में लीन रहता है, ऐसे सतगुरु जन की भाट लोग बिरदावली गाते हैं। रावल कहने लगा, हे देव, अब मुझे आगे क्या करना है, वह आप ही आज्ञा प्रदान करें। जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। मैं आपका सेवक हूँ। जब तक आप आज्ञा प्रदान नहीं करोगे, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। देव जी ने कहा, प्रथम आज्ञा तो मेरी यह है कि तुम्हारे ठाकुर मित्र संबंधी राजा प्रजा लोग तुम्हारे से मिलने के लिए आए हैं। तुम्हारी भेंट हेतु बकरे लाए हैं। जो तंबुओं में बंधु खड़े हैं, ये सभी कटेंगे। ये जीव निरपराध है, इन्हें छोड़ना होगा। इन जीवों को अमर कर दो, यह पुण्य का कार्य करो। यह प्रथम वरदान है। दूसरी बात यह मान्य होगी कि तुम्हारे राज्य में जहाँ पर भी भेड़ बकरियां बकरे को जन्म देती है, उससे ये तुम्हारे लोग मार कर खा जाते हैं। उन जीवों को बचाना होगा। इसके लिए अमल रखावे ठाठ। जीवों को मरने न दें, उनका पालन पोषण करें। यह तुम्हारे लिए दूसरा नियम होगा। तीसरी आज्ञा यह है कि जहाँ तक तुम्हारे राज्य की सीमा है और तुम्हारी शक्ति चलती है, वहाँ तक वन्य जीव मारने वाले शिकारी से जीव जंतुओं की रक्षा करो। जितने जीवों की रक्षा होगी, उतनी ही तुम्हारे राज्य में संपन्नता आएगी, सदा खुशहाली बनी रहेगी। जीव को मारकर अपना पेट भरोगे तो वे जीव आपको सुख नहीं दे सकते। उन्हीं जीवों की तरह तड़प तड़प कर मरोगे। यह तीसरा वरदान आज्ञा है, इसे पालन करो। चौथी आज्ञा यह है कि तुम्हारे राज्य में चोर बहुत हैं। दूसरे राज्य की सीमा से पशु चोरी कर कर लेकर आते हैं और तुम्हारे राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही चोर साहूकार हो जाता है। पीछे उनका मालिक ढूंढने आता है, किंतु उसे कुछ भी नहीं मिलता है। यह अन्याय हो रहा है।
इस अन्याय को रोकना होगा। तुम्हें जिसका पशु है उसको वापस दिलाना होगा, तभी न्याय होगा। प्रजा के साथ न्याय करोगे तभी तुम सच्चे अर्थों में राजा कहलाने के अधिकारी होगे। यही चौथी आज्ञा है। पांचवी आज्ञा यह है कि जो लोग बिश्नोई बन गए हैं वे लोग आपके पास न्याय हेतु आए तो उन्हें न्याय देना। बिश्नोइयों से जकात कर नहीं लेना, उन्हें माफ़ कर देना, क्योंकि ये लोग पूर्णतः धार्मिक हैं। ये लोग हरे वृक्ष नहीं काटते, जीवों को नहीं मारते और न ही मरने देते हैं। खेती करते हैं, यज्ञ करते हैं, इससे राज्य में खुशहाली बनी रहती है। राज्य दिन दुगना रात चौगुनी अभिवृद्धि करता है। यह पांचवी आज्ञा है, इसका पालन करो। इन 5 नियमों के चलने का जेत्सी से संकल्प करवाया। देव जी ने कहा, हे राजन, यदि तू इन नियमों का पालन करते हुए शासन चलाएगा तो तुम्हारा इहलोक एवं परलोक दोनों बन जाएंगे। हे वीला, उस प्रकार से जैसलमेरगढ़ के अधिपति के ऊपर धर्म, न्याय एवं मर्यादा की छत्र छाया की। देव जी द्वारा जीवों की रक्षा का दिया हुआ वचन पालन किया। न जाने कितने जीवों की रक्षा जेत्सी के यज्ञ में हुई और आगे के लिए भी जीव रक्षा का बीड़ा उठाया। धन्य धन्य है जीव धनी जो पापों पर प्रहार करते हैं। जेत्सी ने देव जी की आज्ञा अनुसार सभी जगह ढिंढोरा पिटवा दिया। आज से आगे अब कोई राज्य में जीव हत्या नहीं करेगा, कोई बावरी, शिकारी आदि जीव नहीं मारेंगे। यह घोषणा सभी ने सुनी और राजा एवं प्रजा दोनों ने ही बहुत बहुत धन्यवाद किया। मरते हुए जीवों को बचाया। यह कार्य तो सतगुरु के आने से ही संभव हो सका। वीलो उवाच, हे गुरुदेव, सुना है कि उस समय एक कन्या का विवाह भी किया था। एक बारात का स्वागत राजा ने किस प्रकार किया? क्योंकि अनावश्यक प्राचीन परंपरा के तो जाम्बोजी विरोधी थे, उन्हें तोड़ने की सलाह देते थे। जाम्बोजी का सिद्धांत तो प्रगतिशील था। जेत्सी के यहाँ नई परंपरा कौन सी प्रारंभ की? वह कैसी परंपरा थी? मुझे बतलाने का कष्ट करें। नाथोजी उवाच, हे शिष्य, जब मांसाहार का पूर्णतः त्याग करवा दिया तब जेत्सी ने बरात का स्वागत शाकाहारी भोजन से किया। अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ, शाक पात यही मानव वांछित एवं प्रिय भोजन है। यही करना उचित था, वही जेत्सी ने किया। भोजन का समय होने पर मेहमानों को आमंत्रित करके बुलाया, उन्हें पंक्ति लगा करके बिठाया गया, अलग अलग थालियां रखी गई। भोजन वितरण करने वाले सेवकों ने जूठन से बचा बर भगवान को लगा हुआ भोग प्रसाद के रूप में प्रदान किया। भगवान का प्रसाद मानकर भोजन करने से उन आए हुए आगंतुकों का मन शुद्ध पवित्र हुआ। जिस यज्ञ को श्री देव जी ने समय जेठ संबंध की प्रतिष्ठा हेतु किया था, उनके प्रसाद का तो फिर कहना ही क्या था। जो भी भोजन करते गए शुद्ध पवित्र होते गए, यही तो उनके चमत्कार की महिमा थी। भोजन के पश्चात विवाह का कार्यक्रम हुआ। मुहूर्त के अनुसार चंवरी मांडी गई, चारों तरफ खूंटी रोप कर सूत पिरोया गया, घड़ा जल से भरकर वेदी पर रखा गया, वेद मंत्रों द्वारा कलश की स्थापना हुई, वासुदेव की वंदना द्वारा विवाह का कार्य प्रारंभ हुआ। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए गोत्राचार पढ़ा गया। हवन प्रचंड होने पर वैदिक ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़कर यज्ञ को गोघृत की आहुति दी। जैसा श्रीदेव जी ने बताया उसमें फर्क नहीं आने दिया। प्रथम ओम शब्द का उच्चारण किया,
विप्रों ने वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण किया। सुनने में कर्णप्रिय लगते थे। महिलाएं 16 श्रृंगार करके मंगल गीत गाने लगी। कन्या एवं दूल्हे का हथलेवा करके शाखोचार पढ़कर के कन्या को विवाह राजा ने विधि पूर्वक किया। अंत में अग्नि की परिक्रमा करके फेरा कार्य पूर्ण किया। अपनी शक्ति के अनुसार रावल ने कन्यादान किया। जो वहां उपस्थित दान देने के अधिकारी थे उन्हें यथा योग्य दान देकर संतुष्ट किया। सभी याचकों ने संतुष्ट होकर जेत्सी को धन्यवाद दिया। जिस प्रकार से पांडवों ने यज्ञ किया, पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। जेत संबंध की प्रतिष्ठा हुई। राव जेतसी ने अपनी बेटी का विवाह संपन्न किया। यह कार्य देव जी की कृपा से पूर्ण हुए। रावल जी ने विनती करते हुए कहा, आपकी अति कृपा से मैं कृतार्थ हुआ, किंतु मेरी एक इच्छा है कि आप अपने शिष्य बिश्नोई को मेरे राज्य में बसाओ। उनकी प्रेरणा से हमारी प्रजा भी सुखी क्रियावान हो सकेगी। हे देव, आप तो सम्राथल चले जाएंगे, किंतु मैं आपके शिष्य का दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊंगा। सतगुरुदेव ने जमात को में खबर पहुंचाई कि आप में से यहाँ जैसलमेर बसने के लिए कौन तैयार है। जमात में से लक्ष्मण एवं पांडु गोदारा ने सतगुरु की बात को सहर्ष स्वीकार किया और लक्ष्मण पांडु को खरीगे गांव में बसाया। धन्य हैं ऐसे भक्तजन जो गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके अपने जन्म को सफल कर लिया। अपनी जन्मभूमि छोड़कर लक्ष्मण पांडु खरीगे गांव में सदा सदा के लिए बस गए। देव जी ने कहा, हे जेत्सी, तुम्हारे राज्य में 2 भक्त बसेंगे। जिस राज्य में भक्त निवास करते हैं, जहाँ पर क्रिया कर्म संयम आदि नियमों का पालन होता है, विष्णु का जप यज्ञ होता है, उस राज्य में किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी, सदा खुशहाली बनी रहेगी। ऐसा धर्म का प्रभाव है। इस धर्म की नींव तुम्हारे राज्य में पड़ चुकी है। जेतसी ने हाथ जोड़कर देव जी के आशीर्वाद को शिरोधार्य किया। कृष्ण चरित्र के प्रभाव को अपनी आंखों से देखा। स्वीकार किया कि यह जैसलमेर गढ़ मर्यादा में बंधा रहेगा तो कभी पलटेगा नहीं। पुनः रावल ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे देव जी, आपकी कृपा से मेरा यज्ञ सफल हुआ। मुझे किसी प्रकार का कलंक नहीं लगा। मैंने आपकी कृपा से अन्न धन बहुत ही खर्च किया, किंतु किसी बात की कमी नहीं आई। आपकी कृपा से दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही हुई है। हे देव, जैसा आपने कहा वैसा ही मैंने किया। आपके दर्शन से मेरे पाप प्रलय हो गए। क्यों न होगा। हमारा यज्ञ पूरा करने आदि गुरु साक्षात विष्णु हमारे यज्ञ में पधारे हैं। मेरा भाग्य बलवान है जो मैं आपका सेवक बना। रावल ने एक विनती करते हुए कहा, देव, हे देव, इस कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा। सुना है कि कलयुग में जीवों की मुक्ति नहीं होती। यह मेरी शंका थी, उसका समाधान मुझे मिल गया। एक बार जांबा सरोवर का जल चलूं भर पी लूं तो मेरे संपूर्ण झंझट कट जाएंगे। जन्मों जन्मों तक मुनि लोग यत्न करते हैं, धोती आसमान के अधर सुखाते हैं, धोती आसमान में अधर सुखाते हैं, कुंडलिनी आदि को जागृत करके योग करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, उनको भी युक्ति मुक्ति संभव नहीं है। किंतु मेरा धन्य भाग है जो मुझे मुक्ति का वरदान मिला। आवागण मिटा करके श्री देव जी ने स्वर्ग मुक्ति का वरदान दिया। रावल कहने लगा, केवल मैं ही अकेला नहीं हूँ,
देव जी की कृपा पात्र दिल्ली का सिकंदर लोधी, महमद खान नागौरी, मेड़ते का दूधा राव, जोधपुर नरेश सांतल, चित्तौड़ का सांगाराणा, बीकानेर का लूणकरण, जेतसी व अजमेर का महलू खां आदि अनेक राजा लोग कृपा पात्र बने। हे विला, रावल जेतसी धन्यवाद का पात्र है, जिन्होंने जाम्बोजी की आज्ञा का पालन किया और परोपकार का कार्य जाम्बोलाव तालाब खुदवा कर दिया। विष्णु का जप करते हुए मुक्ति के पथ के पथिक बने। अपने राज्य में जीव हत्या बंद करवाई। जैसलमेर में यज्ञ करवाया। अपने राज्य में धर्म की नींव रखी। रावल जी के प्रति देव जी ने शब्द सुनाया, हे रावल, गोरख को प्राप्त करो, वह ही साक्षात विष्णु हैं। गोपाल को प्राप्त करो, वह भी गोपालक विष्णु ही हैं। इस धरती पर बड़े बड़े उथल पुथल हुए हैं, किंतु हम तो ज्यों के त्यों ही हैं। हमारे आदि मूल भेद को कौन जानते हैं? हमारे आदि मूल भेद को कौन जानते हैं? रावल जी को शब्द सुनाकर श्री देव जी साथरियों सहित विदा हुए। रावल जी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से एक पलक निहारते हुए विदाई दी। पुनः दर्शन हेतु इस आशा से रावल जी अपने को संयमित करके अपना कर्तव्य कर्म निभाया। श्री देव जी वापस समराथल पहुँचे। साथरिया प्रसन्नचित हुए, सभी ने प्रणाम किया। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।